हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 गणित मंजरी से चैप्टर 1। फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आपने कई जगह वर्ड कोऑर्डिनेट सुना होगा। कोऑर्डिनेट होता है एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन। एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन मीन्स व्हाट? एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। इंटीजर्स जो कि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। हमें ये भी पता है कि अगर हम एक नंबर लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को लोकेट करें तो बीच में जीरो होगा, जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो से राइट साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। इसी तरह से आपने हाइट मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि लैंड जहां पर आप मानते हो, जहां ग्राउंड फ्लोर मानते हो, उसको हम जीरो मानते हैं। और आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि ग्राउंड फ्लोर से कितनी हाइट है, उससे ऊपर की तरफ, तो उस हाइट को हम पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं। और अगर बेसमेंट की तरफ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाते हैं या सी लेवल से नीचे जाते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं। तो आप अब ये जानते हो कि जीरो से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर में डिस्टेंस शो करनी पड़ेगी। जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स में डिस्टेंस शो करनी है। जीरो से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव में डिस्टेंस शो करनी है या लेंथ शो करनी है। और जीरो से नीचे जाएंगे, बेसमेंट की तरफ जाएंगे या सी लेवल से नीचे जाएंगे, तो हमें नेगेटिव नंबर से वो डिस्टेंस शो करनी है। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसी कार्टेशियन प्लेन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर सकते हैं। किस तरह से? ये जो आपने कार्टेशियन देखा है, ये बीच में जीरो है। अब इसे आप ग्राफ पेपर पर अगर दिखाना चाहो तो ग्राफ पेपर पर हम इस तरह से शो करते हैं कि सेंटर जो कि जीरो जीरो। अब जीरो किस लिए? दैट मीन्स इसकी हाइट वो भी जीरो है, और इसकी लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस भी जीरो है। दैट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन वो भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन विच इज लेफ्ट एंड राइट, और वर्टिकल पोजीशन वो भी जीरो है। तो इसीलिए इस सेंटर पर हम इसे जीरो जीरो शो करते हैं। और किसी भी कार्टेशियन प्लेन का हम इसे ओरिजिन मानते हैं। दैट मीन्स कहीं भी आप अगर मेजरमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए, जहां से आप बिगिनिंग करते हो, जहां से आप मेजरमेंट कंपेयर कर सकते हो। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो राइट साइड की तरफ जाती है, दिस इज एक्स एक्सिस। और जो ऊपर की तरफ जाती है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखो, जो पॉजिटिव नंबर, अब यहाँ पर तो जीरो है, तो जीरो से आप राइट साइड जाओगे तो नंबर पॉजिटिव होगा। जैसे 1 2 3, अगर हम इन्हें डिस्टेंस मान लें 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह से हम नंबर्स भी शो करते हैं नंबर लाइन पर। अगर हम जीरो से ऊपर की तरफ जाएं तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही शो करने हैं, क्योंकि हम हाइट को ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से हम शो करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से शो करने वाले हैं। अब अगर आप इंटीजर शो करते हो, नंबर लाइन को अगर आप मानो, तो लेफ्ट की साइड में आप नेगेटिव नंबर्स शो करते हो। यहाँ पर जो नंबर होगा वो -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा, इस तरह से होगा। और सिमिलरली जब आप इस बेस लाइन से नीचे की तरफ जाते हो तो नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होती है। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि अब ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 1 2 3 4, इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम इसमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन को किस तरह से शो करेंगे? सपोज आप जीरो पर हो, अब आप जीरो से राइट साइड जाते हो, तो दैट मीन्स आप एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव में मेजर की जाएगी। अगर आप जीरो से ऊपर की तरफ जाते हो तो ये भी पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। जीरो से लेफ्ट जाते हो तो उसे नेगेटिव में शो करते हैं, और जीरो से डाउन जाते हो तो उसे भी हम नेगेटिव में शो करते हैं। तो ये जो 4 पार्ट्स डिवाइड हुए, इनको हम कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स।
ये स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट प्लेन की या कार्टेशियन प्लेन की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीच में सेंटर पर ये पॉइंट है, ये 0 है और इसको O से डिनोट किया गया है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब O के सामने आप देख सकते हो 0 0, दैट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 0 है और वर्टिकल डिस्टेंस भी 0 है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि x एक्सिस होती है और वर्टिकल डिस्टेंस जो कि y एक्सिस होती है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब जब आप दिखाओगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जब आप दिखाओगे, तो उसमें आप बताओगे कि उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल मेजरमेंट कितना है। हॉरिजॉन्टल जिसको हम x से शो करते हैं और वर्टिकल जिसको हम y से शो करते हैं। अब जो आप ओरिजिन देख रहे हो, यहाँ पर पॉइंट्स हैं 0 0, दैट मीन्स यहाँ x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक पॉइंट है B के सामने लिखा हुआ है 4.5 एंड 0 और B के लिए मार्क बना हुआ है यहाँ पर, ये B का मार्क है। तो ये 4.5 क्या है, ये 4.5 0 से B की डिस्टेंस है, दैट मीन्स यहाँ तक आने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 1 2 3 4 एंड हाफ, दैट इज वाई इट इज 4.5। अब यहाँ 0 किस लिए है, 0 है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट मीन्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन से B तक पहुंचने के लिए आप कितना ऊपर की तरफ चले, क्या आपने कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर की। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही पॉइंट है, यहाँ आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट यहीं पर है, तो आपने 0 डिस्टेंस चली इस लाइन से ऊपर, दैट इज वाई इट इज 0। तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4.5 एंड 0। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट H के सामने आप देख सकते हो 0 एंड 4। अब ये क्या है, तो देखो हमें ये पता है कि ये x और y पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन है। x जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है और y वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर x 0 होने का मीनिंग है कि 0 यहाँ पर है, ये ओरिजिन पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ आप लेफ्ट राइट कहीं नहीं गए, यहाँ आप सीधे ऊपर की तरफ आए हो, दैट मीन्स आपका कोई लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं हुआ है, आप सीधे ऊपर की तरफ आए हो, इसीलिए x 0 है क्योंकि कोई लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन y वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है, अब वर्टिकल कितना मूवमेंट हुआ है, 1 2 3 4, टोटल 4 पॉइंट्स आप मूव हुए हो, इसीलिए यहाँ इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 4 हैं। नेक्स्ट आप देखो, एंड दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ई पॉइंट। ई के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.9 एंड 0। अब यहाँ ये माइनस किस लिए है, तो देखो ओरिजिन पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस 0 है। अब यहाँ आप 0 से लेफ्ट साइड आते हो E तक पहुंचने के लिए, लेफ्ट साइड जब हम 0 से जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, इसीलिए जो भी डिस्टेंस है उसको माइनस से शो किया गया है, जिससे कि आप ये जान सको कि ये पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसीलिए इसे -2.9 शो किया गया है। y0, y की वैल्यू 0 है, ये 0 किस लिए है, ये 0 इसलिए है क्योंकि y शोज वर्टिकल मूवमेंट और E तक आने के लिए आपको इस लाइन से ऊपर नहीं जाना पड़ा है, इसीलिए ये वर्टिकल मूवमेंट 0 हो गया। सिमिलरली G पॉइंट, अब G पॉइंट पर आप देखते हो कि x जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 है, x की वैल्यू 0 है क्योंकि आपको कोई लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं करना पड़ा है G तक पहुंचने के लिए। y -4.5 वो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट बेस लाइन से नीचे है, अगर बेस लाइन से ऊपर होता तो प्लस होता, बेस लाइन के नीचे है तो माइनस में है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। अब हमने पढ़ा 4 क्वाड्रेंट्स। व्हाट आर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट मींस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आप राइट साइड मूवमेंट करते हो और अप साइड मूवमेंट करते हो, दैट मीन्स यहाँ पर आप 0 से राइट की तरफ जाओगे तो फर्स्ट नंबर भी प्लस में होगा और सेकंड नंबर भी प्लस में होगा, क्योंकि आप राइट जा रहे हो और अप जा रहे हो, दोनों ही साइड में हम पॉजिटिव नंबर से डिस्टेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू प्लस और प्लस में ही होगी, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप 0 से लेफ्ट साइड जाते हो। अब 0 से जब लेफ्ट साइड जाते हैं हम नेगेटिव इंटीजर से डिस्टेंस शो करते हैं, तो इसीलिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो माइनस होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी, वो प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं,
अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए अब यहाँ इस एरिया में कोई भी नंबर होगा तो इसके लिए आपको 0 से लेफ्ट जाना पड़ेगा, 0 से नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू भी माइनस में होगी और सेकंड वैल्यू भी माइनस में होगी, दोनों वैल्यू माइनस में होगी। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट 0 के राइट साइड में है तो फर्स्ट वैल्यू प्लस होगी, 0 के नीचे है डाउन साइड में है तो सेकंड वैल्यू माइनस होगी। तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यू प्लस होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस होती हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है जो कि 0 के लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू माइनस होती है, सेकंड वैल्यू प्लस होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि 0 के राइट साइड में है, फर्स्ट वैल्यू प्लस होती है, सेकंड वैल्यू माइनस होती है। इस क्वाड्रेंट्स का हम क्या यूज करते हैं, ये हम पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट 3, 4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखोगे कि ये 3 नेगेटिव नंबर नहीं है, 4 नेगेटिव नंबर नहीं है, दोनों वैल्यू प्लस हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर कहा जाए -3, -2 तो आप देखो फर्स्ट वैल्यू भी माइनस में है, सेकंड वैल्यू भी माइनस में है, तो दोनों वैल्यू माइनस कहाँ होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं। तो ये पॉइंट इस जगह पर कहीं पर आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से अगर एक वैल्यू माइनस होगी दूसरी वैल्यू प्लस होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट वैल्यू प्लस होगी सेकंड वैल्यू माइनस होगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आप एक बार जब इसे अच्छे से समझ लोगे और उसको याद भी कर लोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है। यहाँ आप एक इमेज देख सकते हो जो कि शो करता है एक रूम के प्लान को जो कोऑर्डिनेट्स में शो किया गया है। एक रूम है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0, इससे राइट की तरफ ये x एक्सिस है और इससे ऊपर की तरफ ये y एक्सिस है। यहाँ आप देख सकते हो ये +1, +2, +3 और आप छोटे छोटे बॉक्सेस बने देख सकते हो जो इस डिस्टेंस को शो करते हैं। इसी तरह से y एक्सिस पर आप देख सकते हो +1, +2, +3, +4 इस तरह से करके +10 तक आप यहाँ पॉइंट्स देख सकते हो। आप यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो जैसे कि बेड रखा है, बेड के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं S1, S2, S3, S4। सिमिलरली एक वार्डरोब है, वार्डरोब के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं W1, W2, W3, W4 और पॉइंट दिया गया है B1, B2 एंड हियर इट इज F। और इसी तरह से रूम के कोऑर्डिनेट के लिए C, B, A एंड O इस तरह से ये यहाँ शो किया गया है। ये राइट साइड वॉल है रूम की, इधर ये लेफ्ट साइड वॉल है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमको आंसर करने हैं। फर्स्ट वन इज इफ D1 R1 represents the door to Rayan's room। D1 R1 देखो D1 पॉइंट यहाँ है और R1 पॉइंट यहाँ है। ये D1 और R1 ये एक डोर को शो करता है। आपके रूम में डोर होता है तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर या हम XY एक्सिस पर इसको शो करेंगे तो ये डोर D1 R1 है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। लेफ्ट वॉल जो कि ये वाली वॉल है जो Y एक्सिस से शो होती है, यहां से डोर कितनी दूर है। तो देखो Y एक्सिस जहां पर O पॉइंट है, यहां से ये इतना दूर है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई। तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो तो देखो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 8 यूनिट्स दूर है। यहाँ 8 यूनिट्स दूर है y एक्सिस से, सो आंसर विल बी 8 यूनिट्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। दैट मींस D1 के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे D1 यहाँ पर है ये, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो है 8 पॉइंट्स, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, दैट मींस D तक पहुंचने के लिए इस लाइन से कितना ऊपर आपको जाना पड़ा, आपको ऊपर जाना ही नहीं पड़ा, 0, तो इट इज 8, 0, ये D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, R1 जो कि डोर का दूसरी साइड है, दिस इज 11.5 एंड 0 यहाँ पर, और D1 है 8, 0। हाउ वाइड इज द डोर, ये डोर इसकी विथ कितनी है। तो अगर आप देखोगे कि D1 से R1 ये विथ है डोर की, तो D1 जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या पॉइंट है उसका 8, 0 जिसके कोऑर्डिनेट 8, 0 हैं, और R1 जिसके
कोऑर्डिनेट्स 11.5 एंड 0 है। अब इसकी विड्थ कितनी है, तो आप देखोगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम D1 से R1 के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस पर होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1 कितना हो जाएगा 11.5, जो कि R1 का x कोऑर्डिनेट है, माइनस 8 जो कि D1 का x कोऑर्डिनेट है। ये इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से, सो इट इज 3.5। इतने यूनिट का ये डोर होगा। So what is the width of the door? 3.5 units. Next is, do you think this is a comfortable width for the room door? क्या आपको लगता है कि रूम डोर के लिए ये एक कंफर्टेबल विथ है? यस, अगर ये फीट में है तो 3.5 फीट इज अ कंफर्टेबल विथ। इसमें घर के अंदर के जो दरवाजे होते हैं उनकी विथ घर के मेन डोर के दरवाजे से थोड़ी कम होती है। मेन डोर जो कि 4 फीट या 4 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, घर के अंदर के डोर 3.5 फीट 3 फीट ऐसे ही होते हैं। सो दिस इज अ कंफर्टेबल विथ। यस, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? अगर कोई व्हील चेयर पर इस रूम में एंटर करना चाहे तो will it be possible? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हील चेयर की विथ कितनी होती है। व्हील चेयर की विथ ऑलमोस्ट 2.5 फीट तक होती है, तो यस वो पर्सन आसानी से इस रूम में घुस सकता है। फोर्थ इज, इफ B1 जो कि यहाँ पर है, B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 एंड 1.5 एंड B2 जो यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0, 4 जो y एक्सिस पर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है। इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, अगर ये बाथरूम की विड्थ को शो करता है, जैसे अभी हमने इस डोर की विड्थ निकाली, इसी तरह से हम बाथरूम के डोर की विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। Is the bathroom door narrower or wider than the room door? हमें B1 और B2 के बीच की डिस्टेंस को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि क्या ये डोर विथ रूम के डोर विथ से कम है, ज्यादा है, कैसा है। तो देखो पॉइंट दिया गया है, ये डिस्टेंस है 0 0, ये ओरिजिन है, यहाँ B1 पॉइंट है, B1 का डिस्टेंस दिया गया है 0 एंड 1.5, B2 का डिस्टेंस दिया गया है 0 एंड 4। तो जिस तरह से हमने D1 और R1 के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके उसकी विथ फाइंड आउट की, इसी तरह से हम बाथरूम डोर की विथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाथरूम डोर विथ विल बी, अब देखो ये वर्टिकल एक्सिस पर दिखाया गया है, y एक्सिस पर दिखाया गया है, तो हम यहाँ y एक्सिस के वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस 1.5, इट इज 2.5 फीट। दिस इज बाथरूम डोर। अब बाथरूम डोर रूम डोर से नैरोअर है, उससे छोटा है। इस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन में किसी मैप को देखकर उनके पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दिस मेड सेंस टू यू।